ठीक है, कहां पर गए आप आपके केनवा पर गए, और केनवा पे जाने के बाद आपने यहां पे डाला सर्च में लोगो, और डाला योगा। ठीक है, जो भी आपका है, सेल्फ लव से रिलेटेड है तो वो आप डाल दोगे, सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड है वो आप डाल दोगे, ब्यूटी से रिलेटेड है तो ब्यूटी डाल दोगे, जो भी आपका टॉपिक है। आपका हीलिंग से रिलेटेड है तो हीलिंग डाल दोगे। ठीक है, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल दोगे। देन कस्टम दिस टेम्पलेट, इस पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करोगे, यहाँ पे रिलैक्स योगा लिखा है, इसकी जगह आप आपका नाम डालोगे। ठीक है, आपका नाम, जो भी आपने आपका ब्रांड का नाम सोचा है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब ब्रांड नेम कैसे चूज करते हैं पता है सिंह मैम, शोभा मैम, कैनवा में जो ब्रांड होता है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा इसमें। ज्योति मैम बताइए, जया मैम, अपने अगर हमको अपने ब्रांड का नाम चूज करना है तो किस तरीके से हम अपने ब्रांड का नाम चूज कर सकते हैं? एक तो देखिए खुद के नाम पे कर सकते हैं। ठीक है, या सेकेंड हम क्या, आपने एक चीज देखी होगी कि दुनिया के जितने भी टॉप ब्रांड होते हैं, ठीक है, जिन दुनिया के जितने भी टॉप ब्रांड और जितने भी टॉप बिजनेस होते हैं, जो बिजनेस लोग होते हैं, जो बिजनेस करते हैं टॉप लेवल पे, आपने एक चीज हमेशा नोट करना, वो कभी भी अपने बिजनेस को अपने नाम पर नहीं रखते। वॉइस क्लियर आ रही है बाकी लोगों को? यस सर। क्लियर है? जया मैम, आपकी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू होगा, तो एक काम करिए, आप थोड़ा, अगर आपके यहाँ पे वाईफाई होगा तो वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, या तो आप आपका कैमरा ऑफ कर दीजिए। कैमरा ऑफ कर दोगे तो हो जाएगा। कैमरा ऑफ कर लीजिए आप, जया मैम कैमरा ऑफ कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जितने भी ब्रांड देखे होंगे, दुनिया के जितने भी टॉप ब्रांड होते हैं ना, वो कभी भी अपने नाम पे अपने बिजनेस का नाम नहीं रखते। 90% अपने खुद के नाम पे कभी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो फ्यूचर को देख के ब्रांड का नाम ये करते कि अपन रहे या ना रहे, अपना ब्रांड जिंदा रहना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप अंबानी का, अंबानी जी, इनके कोई भी ब्रांड का नाम क्या आपने अंबानी से सुना है? नहीं। भाई, जो उन्होंने क्या अलग अलग रिलायंस के नाम से रखा है, बहुत ही अलग अलग नाम से अपने अपने ब्रांड रखे। आप इनको देखो, आप मित्तल साहब, तो मित्तल जी ने अपने नाम से, खुद के नाम से रखा है क्या? नहीं, उनके सरनेम से रखा है। क्यों? क्योंकि कल को वो रहे या ना रहे, उनका ब्रांड चलते रहना चाहिए। तो इसी वजह से दुनिया के जितने भी टॉप लोग होते हैं ना, वो अपने नाम को कभी आगे नहीं बढ़ाते। वो एक ऐसा नाम सोचते जो उनके टॉपिक से रिलेटेड हो, और वो लॉन्ग टर्म में वो चला सके। अब यहां पर भी आपको एक एक और चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगी। वो ध्यान क्या है कि आप समझना, जैसे टाटा ने अलग अलग काम शुरू किए अपने। ठीक है, टाटाज ने अलग अलग अपने काम शुरू किए, लेकिन आपने एक चीज सुने, टाटा के जो ब्रांड है, टाटा स्टील, तो अब जैसे टाटा का नाम आता है ना, वैसे नाम क्या आता है दिमाग में? स्टील। तो टाटा ने क्या किया, जूडियो, जूडियो किस नाम से जूडियो क्यों रखा? क्योंकि वहां पे कपड़ों का ब्रांड अलग सेल होता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ कपड़े बिकते हैं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, जो भी आप ब्रांड का नाम रखोगे ना, फ्यूचर में आप उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जितना आप स्विच करोगे। स्विच मतलब आज अगर आप हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हो, मे बी कल हो सकता है कि आप बिजनेस के ऊपर काम करो, तो आपका नाम जो शताक्षी हीलिंग है, आपका नाम ये हीलिंग के लिए परफेक्ट है, लेकिन क्या ये बिजनेस कोच के लिए परफेक्ट होगा? नहीं।
समझ में आ रहा है? तो वहां पे आप नाम को चेंज कर सकते। समझ में आ रहा है? ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो आपको उस पर्पज से सोचना पड़ेगा। तो अब अपना सिंपल सा यहाँ पे मैं कुछ नहीं करना है आपको, चैट जीपीटी पे जाना है आपको। अब चैट जीपीटी कैसे ओपन करते हैं कल मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, आपको करना क्या है, जो भी आपका गूगल है गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, और इंटर, चैट जीपीटी लिखकर इंटर करना है। प्लीज म्यूट कर लीजिए बाकी लोग, जिनका अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए। या देखिए यहाँ पे जाके चैट जीपीटी लिखोगे तो सीधे चैट जीपीटी यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपल प्रॉम्प्ट है एकदम, बहुत आसान है। यहाँ पे आपको लिखना है आई एम अ योगा कोच। ठीक है, आई एम अ योगा कोच, सजेस्ट द ब्रांड नेम। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या रख सकते हो, एंड माय नेम इज, सिर्फ इतना आपको चैट जीपीटी में जाके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा वो, आपके नाम से कॉम्बिनेशन बना के आपको दे देगा। ठीक है, ये मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ आप लोगों को सभी को, तो ये ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा। जो प्रैक्टिस वाला ग्रुप है ना, उस ग्रुप के अंदर ये सारी चीजें आपको मैं डाल देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस वाले ग्रुप में आपको ये सब मिल जाएगा। या देखो अभी मैंने सिर्फ इतना लिखा, और इतना लिखकर मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। देखो नाम, योग वेदा विद नरेश। ठीक है, नरेश योग सूत्रा, आगे नाम, या शांति पाथ योगा, अच्छा नाम है ये शांति पाथ योगा, या नरेश विघ्न वेलनेस, या दिव्या योगा योग बाय नरेश। ठीक है, मॉडर्न नेम, ये देखो सोल फ्लेक्स बाय नरेश, तो हिसाब आपके नाम से रख सकते हो, जेन विथ नरेश। ठीक है, द योगा रिसेट, फ्लो एंड ग्लो योगा, नरेश इनर एल्केमी, नरेश वानखेड़े योगा, योगा विथ नरेश, देखो अपने खुद के नाम से भी आ गया। अब मैं, अगर आपको आपका नाम नहीं यूज करना है यहाँ पे, तो आप सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे डोंट यूज माय नेम, सिर्फ इतना लिखोगे अगर आपको आपका नाम यूज नहीं करना है तो। ये देखिए आ गया, अनंत योगा, सत्व फ्लो, तत्व योगा, शांति पल्स, बुधा योगा, सोल बूम योगा, इनर रूट, सेरेनिटी फ्लो, ट्रेन पाथ, रेडियंट फ्लो, ब्लीथ बैलेंस, कोर अवेकिंग। आ गया, इसमें से आप कोई भी एक नाम सजेस्ट कर सकते हैं, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। अब आपको एक चीज देखना है, जो भी नाम आप देखोगे लिखते जाइएगा, हाँ नोट्स बनाते जाइएगा, जो भी नाम आप लेने वाले हो, जो भी नाम अपना ब्रांड का आप रखने वाले हो, उसको आपको गूगल पे जाके आपको डालना है नेम चिप। क्या डालना है, नेम चिप। और नेम चिप जैसे ही डालोगे आप, आपके पास में जो पहली साइड आएगी, फर्स्ट नेम चिप की जो पहली साइड है,
इस पे क्लिक करोगे आप, तो इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइन इन बोलेगा, तो आप साइन इन विद गूगल कर देना, तो साइन इन हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर देखो डोमेन लिखा हुआ है, सभी को दिखाई दे रहा है डोमेन, ये देखो डोमेन लिखा हुआ है। इस डोमेन पे जाके आपको क्लिक करना है और सबसे पहला सर्च डोमेन नेम, सर्च डोमेन नेम पे जाना है। और जो भी नाम अब आपके लिए अपना ब्रांड नेम जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे सर्च किया था, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और ब्रांड नेम डालता हूँ, कौन सा मुझे ये अच्छा लगा, सत्व, सत्व योगा। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं नेम चिप पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दूंगा और डाल दूंगा डॉट कॉम या डॉट इन। देखो, देखो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यहाँ पे आप देखो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, तो ये हमको नहीं मिल सकता। हाँ उषा मैम बोलिए। सर जैसे कि हमारा पहले से ही नाम सेलेक्ट है, तो हम अब क्या कर सकते हैं? कुछ देखो नाम बेस्ट? आपने पहले से सिलेक्ट अगर करके रखा हुआ है, तो पहले आप आपका नाम से ये देख लो कि डोमेन वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। नहीं, जैसे कि मेरा श्रृंगार ब्यूटी सलोन एंड एकेडमी मैंने बस रखा है इसी नाम, नाम से तो आप अब यहाँ पे डोमेन सर्च कर सकते हैं। ओके। ठीक है, अभी देखो ये अवेलेबल नहीं है, तो मतलब मैं अपना ये नाम नहीं रख सकता। या डॉट कॉम की जगह डॉट इन डाल के देख लेता हूँ, डॉट इन अवेलेबल है क्या। ओके। नहीं, जैसे लोगों के लिए भी आप बोल रहे थे ना सर, तो अगर ऑलरेडी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आपका आपके टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये भी रजिस्टर्ड है देखो 2021 में, तो मतलब ये भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, कोई दूसरा देखूंगा, शक्ति पल्स, कंट्रोल सी। सर जैसे नाम है अभी और उस नाम का कोई किसी ने पहले ही कर रखा होगा, जैसे श्रृंगार के नाम से पहले से ही कर रखा होगा, तो क्या हम फिर वो डोमेन नहीं बाय कर सकते? नहीं, फिर आप वो बाय नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसको किसी और ने वो नाम लेके रखा है। इसी की वजह से तो मैं आपको ये चीज भी बता रहा हूँ, ये चीज नहीं बताते कोई भी। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन द फ्यूचर आप एक बड़ा ब्रांड अगर क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, हम्म। एक बड़ा ब्रांड हम्म। अगर आप क्रिएट करते हैं और आपका नाम कोई और अगर यूज कर रहा है, तो देखो क्या होता है। अभी आप उतने बड़े लेवल पे अभी आपको वो चीजें नहीं पता, बट क्या होता है ना कि कल को आप जो ब्रांड यूज कर रहे हैं और जो नाम आप यूज करें, ऑलरेडी कोई पर्सन ने वो नाम यूज कर रहा है, उसने अपना वेबसाइट बना के रखा है, उसके पास में लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट से उसने अप्रूव करवा के रखा हुआ है, उसके पास में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, उसके पास में गवर्नमेंट का जो भी एलएलपी वगैरह जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी अगर उसके पास है, तो वो उठा के आपके नाम पे क्लेम ठोक सकता है कि ये मेरा नाम यूज कर रहा है। तो जितना साल आपने नाम यूज किया है, उतने साल का पैसा आपको उसको देना पड़ेगा अगर वो क्लेम करता है। ओके। समझ में आ रहा है, क्योंकि आप उसके नाम से आपका ये चला रहे हैं। तो अगर वो एक बड़ा ब्रांड है, तो वो आपके ऊपर क्लेम कर सकता है। ठीक है, और तो ये सपोज चीज। सर, एक और चीज, जैसे कि हमने अभी आप बोल रहे कि हमारे नाम का पहले से किसी के पास रजिस्टर है, तो हम नहीं डोमिनोज नाम से बाय नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी स्थिति में हमारे को अपने बिजनेस का नाम चेंज करना होगा? यस, फिर आपको नाम चेंज करना होगा, या तो फिर आपको एक चीज करना होगा, अगर वो पर्सन बेचने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन दे देता है। जैसे अगर कोई पर्सन है उसको बेचने के लिए तैयार है, अभी हम इसके पहले वाला देख रहे थे, मैं एक बार बैक करता हूँ। अच्छा, सर्च डोमेन नेम, मैं इससे पहले वाला ये वाला कंट्रोल सी, डोमेन,
डोमेन नेम। देखो इनिशियल में तो इसका कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जब बड़े लेवल पे जाते हैं ना तो फिर इस चीज का फर्क पड़ता है। ठीक है, .com इंटर। और देखो अगर आप इंडिया में ही यूज करने वाले हो तो .in आप यूज कर सकते हो, .in सस्ता है .com से। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो फॉरेन के भी क्लाइंट को कैटर करना तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर करना चाहते हो तो .com। ठीक है, अब ये देखो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो यहां पर इस पे क्लिक करेंगे हम, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। मेक ऑफर। देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका नाम, ईमेल आईडी और ऑफर। आप सामने वाले को ये डोमेन का क्या ऑफर देना चाहते हैं, तो ये डोमेन का ऑफर देके आप उसको मेल जाएगा। अगर वो चाहता है कि ठीक है भाई आप मेरा डोमेन खरीद लो, मैं अभी इस नाम को यूज नहीं करता हूं, तो फिर आप यूज कर सकते। आगे समझ में जी सभी सर, को? थैंक यू। तो ये देख के अपना ब्रांड नेम आप चूज कर लेना। तो ये जो आपने बताया अभी कि वो अगर कोई दूसरा यूज कर रहा है तो कैसे उसको कांटेक्ट करेंगे? आप कांटेक्ट नहीं करोगे, आपको सिर्फ नेम चिप पे जाना है और नेम चिप पे जाके वहां पे सिर्फ उसको ऑफर देना है। तो अगर वो एक्सेप्ट करता है तो फिर, अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आप डोमेन पे गए, डोमेन नेम, और यहां पर जाके आपने उसका नाम डाल दिया। ठीक है, .com चाहिए आपको, तो अपने .com या .in चाहिए तो .in कर दिया, तत्वा योगा .in। ठीक है, अब देखो इसको कांटेक्ट कैसे किया जाता है। ये देखो मेक ऑफर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मेक ऑफर, मेक ऑफर दिखाई दे रहा है। हाँ। ये मेक ऑफर पे क्लिक करोगे आप, और जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे ऑफर अमाउंट डालोगे और सबमिट करोगे ऑफर, तो वो पर्सन को ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे डॉलर है, मैं यहाँ पे $10 करता हूँ, $10 मतलब 800 के लगभग, 900 रुपए के, 850 के लगभग, और सबमिट करता हूँ ऑफर। देखो क्या हो रहा है, ऑफर इज टू लो, मिनिमम 199। तो मैंने अगर 199 ऑफर किया, सबमिट ऑफर किया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो टर्म्स एंड कंडीशन, क्लिकिंग नेक्स्ट। आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन उसकी पढ़ लेना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। तो अगर वो पर्सन करता है तो आपको ये मिल जाएगा, अप्रूव करता है तो ये उसके बाद जाएगा, अप्रूव होगा तो आपको ऑटोमेटिकली मेल आ जाएगा, जो भी मेल आईडी आप डालोगे। क्लियर? जी सर। ठीक है, चलिए अब वापस अपन आते हैं अपने लोगों पर। अगर आपके नाम से रखना चाहते हो तो वो भी बेस्ट है। ठीक है, जैसे अगर आपके नाम से यहाँ पे रखना चाहते हो आप, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना नाम, नरेश द योगा हब। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, या द योगा हब करके भी डाल सकता हूँ, द योगा हब या नरेश। सर स्क्रीन अटक गई है। अच्छा, सभी को अटकी हुई दिखाई दे रही है क्या? ओके, यस सर। ओके, जी सर। ठीक है। यस सर। हाँ, देखिए अब क्लियर है।
यस सर। ठीक है, तो द योगा हब ये नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और ये योगा का आपने लोगो लगा दिया, और ये आपका बन गया। समझ में आया? अब अगर इसको राउंड फॉर्म में लेना है आपको, तो क्या करोगे आप यहाँ पे एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स पे क्लिक करोगे आप। एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर नीचे आना है, फ्रेम। समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? सर लोगो वाले पे पहले क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद उस पे आएंगे, एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स पे जाओगे, एलिमेंट्स में जाने के बाद में आप नीचे यहाँ पे आते जाओगे, तो यहाँ पे फ्रेम का ऑप्शन है, हम्म। फ्रेमिंग का। जया मैम समझ में आ रहा है? प्रज्ञा जी समझ में आ रहा है आपको? सोनू मैम? यस सर। तुम बोल रहे नो सर। सोनू मैम समझ में आ रहा है? नो मैम, नो सर। कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है पूछो, क्योंकि आप लोग ऐसे बैठे रहोगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहाँ पर से समझ में नहीं आया बताओ, मैं रिपीट करूंगा बार बार, क्योंकि एक बार सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में जब मुझे पता है नहीं आया तो वो चला गया। अलाइनमेंट पे वो क्लिक किया ना, तो नीचे वो नहीं आ रहा है, जैसे आपके आ गया ना फ्रेम वगैरह, वो नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ ही मत करो, यहाँ पे एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप खुद ही लिख दो फ्रेम। ठीक है, फ्रेम लिख दोगे ओके तो सर। फिर भी आपके पास में ये फ्रेम्स आ जाएगी। जया मैम आपको क्लियर है? ये एलिमेंट्स का वो नहीं समझ में आ रहा कहाँ है वो। अच्छा, ये देखो, ये इस तरफ दिया होता है, डिजाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट। आप है ना एक बार कल का वीडियो देखना, कल का रिकॉर्डिंग देखोगे ना, जो बेसिक मैंने उसमें सब बताया, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे देखो जी। एलिमेंट्स है, ठीक। एलिमेंट्स पे क्लिक किया, फ्रेम पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखो थर्ड नंबर का ऑप्शन है राउंड फ्रेम। अब मैं क्या करता हूँ, इसको राउंड फ्रेम में यहाँ पर पहले सेट कर लेता हूँ, एंड इसको उठाकर, अभी ये इसमें क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये पहले से हमने ये चीज, ये ऑलरेडी इसमें लिया हुआ है फ्रेमिंग में। इस वजह से फ्रेमिंग में कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रेमिंग के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के लेयर पे जाएंगे, और लेयर पे जाके इसको बैक साइड करेंगे पूरा, बैक। ये ऑलरेडी फ्रेमिंग में है, इसी वजह से ये फ्रेमिंग में नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम फ्रेमिंग में इसको डाल सकते हैं। तो अब देखो, ये फ्रेमिंग में अगर नहीं आ रहा है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर एक राउंड सर्कल ले सकते हैं, और राउंड सर्कल लेके उसका एक अलग नेम आप ये कर सकते हैं, कलर। आप क्या करोगे, फिर एलिमेंट्स पे गए, एलिमेंट्स पर जाकर सबसे ऊपर आप देखोगे शेप। ठीक है, ये शेप होते हैं, यहां पर जाकर आपको राउंड वाले शेप को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट किया आपने, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, एंड यहां पर देखो 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक किया, लेयर, लेयर पे क्लिक किया, और बैक, और यहां से इसको यहां पर लेके आ गए, तो ये आपका राउंड शेप में आ गया। सर थोड़ा फिर से बता दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए। यस यस, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। ओके, आप देखो, इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो उसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, इसको लाइट कलर कोई भी दे देता हूँ अच्छा सा, या ठीक है, आ गया, तो ये राउंड में हो गया। अब देखो, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूं। क्या किया हमने, हमने लोगो लिया,
लोगो लेने के बाद में अब हमको अगर इसको राउंड में डालना है तो हम क्या करेंगे, राउंड में डालने के लिए यहाँ पर दो चीजें फ्रेमिंग में, या तो फ्रेम में लेंगे, और फ्रेम में ऑलरेडी अगर ये है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे का एक शेप यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स पर गए, एलिमेंट्स में जाके यहाँ पर आप जैसे एलिमेंट्स पे क्लिक करोगे, देन क्लिक करते ही ये आपको ऑप्शन ऑटोमेटिकली दिखाई देंगे शेप के। तो ये जो शेप है ये सी ऑल करना, और यहाँ पे जो शेप आपको चाहिए वो शेप आपने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्या दिखाई दे रही है कि ये जो शेप है ये इससे आगे है, ठीक है। भाई आप एक चीज सोचो, अगर आपका और किसी और का घर, दोनों का घर बराबर है, दोनों लोगों का घर बराबर है, तो और आपके घर से मतलब आपका और किसी दोनों का घर बराबर है और सामने वाले का घर आपसे आगे, तो किसका घर दिखाई देगा, आपका कि सामने वाले का? सामने वाले का। सामने वाले का। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है और वो आपसे आगे। तो यहाँ पे भी वही सेम स्थिति है, क्या है कि भाई ये दोनों बराबर है और ये आगे है। तो अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, अगर पीछे वाले को आगे दिखाना है तो ये वाले को हमको पीछे ले जाना पड़ेगा। तो इसको पीछे ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पीछे ले जाने के लिए ये जो 3 डॉट है, इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक किया जाता है। जैसे ही क्लिक करते, क्लिक करने के बाद में आपके पास में नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेयर्स का, ये लेयर, ठीक है। लेयर का ऑप्शन आता है, इस लेयर के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो देखो इससे नाम से ही समझ में आता है, फ्रंट यानी होता है सामने, फॉरवर्ड भी होता है मतलब सामने, बैकवर्ड होता है मतलब पीछे, और बैक होता है मतलब देखो। अब इसका तीनों का भी एक बार मीनिंग समझ लो। फॉरवर्ड का होता है मतलब, फॉरवर्ड का मतलब होता है थोड़ा आगे, क्या? फॉरवर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा आगे, है ना। फ्रंट का मतलब होता है पूरी तरीके से सामने। हमने क्या बोला आपको, हाँ। अगर मैंने किसी को बोला फॉरवर्ड करिए मतलब आप आगे भेजिए, लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ फ्रंट पे आइए मतलब सामने आइए एकदम, क्लियर। वैसे ही बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ा पीछे। अब थोड़ा पीछे का मतलब क्या है समझो, कि मेरे पास में 5 तरीके की डिजाइन है, एक डिजाइन ये है, एक डिजाइन ये है, एक डिजाइन ये है, और एक डिजाइन ये। अब ये 5 डिजाइन है, तो अगर मैं क्या करता हूँ बैकवर्ड करता हूं, तो ये जो चीज है अगर इसको मैं बैकवर्ड करना चाह रहा हूं ना, तो ये केवल एक के पीछे जाएगा। कितने के पीछे? केवल एक के पीछे जाएगा, चारों के पीछे नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब अगर इसी को मैं करता हूं बैक, क्या करता हूं, इसी को अगर मैं बैक करता हूं ये वाले पॉइंट को, तो क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा अब ये 5 के पीछे चला जाएगा। ओके ठीक है, ओके। यस। तो ये हमने किया। अब जैसे हम लेयर पे क्लिक करते, क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी, जैसे ही मैं यहाँ पर बैकवर्ड करूंगा तो वो केवल एक के पीछे जाएगा। किसके? ये देखो बैकवर्ड केवल इसके पीछे गया, लेकिन वो पीछे वाले के नहीं गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से इसको बैकवर्ड करता हूँ, अब मैं इसको बैक करता हूँ, अब मैं इसको बैक करता हूँ, बैक चला गया उसके भी पीछे, मतलब सबसे पीछे चला गया वो राउंड। क्लियर? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। हो गया? समझ में आ गया इतना? एक बार रिपीट कर दीजिएगा। देखिए चलिए, कितने लोगों को समझ में आ गई है? कितने लोगों को ये समझ में आया? फटाफट जल्दी से बताइए। सविता मैम, सिंह मैम, जया मैम, कितने लोगों को समझ में आ गया? उसका ये समझ में आया सर, लेकिन वो पीछे और सब आगे के पीछे वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, वो समझ में नहीं आया। थोड़ा पीछे चलो और पूरा बैक में जाना। चलो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ये वाला सिर्फ एक एक ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ सारे लोगों को। सर ये लेयरिंग में जाके आगे पीछे करना है ना? यस यस यस,
हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक नया पेज ले लेता हूँ और इसको, अब देखो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ। एक राउंड है, ये एक राउंड लिया मैंने, दिखाई दे रहा है राउंड, और एक यस सर। सेकेंड राउंड लिया। हाँ अभी पहले 2 राउंड से समझाता हूँ, फिर 3 राउंड से समझाऊंगा। अभी ये वाला राउंड आगे की पीछे, आगे। आगे, इतना तो समझ में आ गया क्योंकि ये आगे तभी तो सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ अब मुझे इसको पीछे भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 डॉट पे जाऊंगा, लेयर। लेयर पे जाऊंगा, और बैक के ऊपर या तो बैक कर दो या बैकवर्ड कर दो, दोनों से हो जाएगा क्योंकि एक ही है पीछे लेयर, पीछे पीछे उसके है, हाँ। एक ही है। ठीक है, तो अभी मैंने बैक ही किया, ये पीछे चला गया, आ गया, इतना समझ में, यस सर। पीछे चला गया। अब मैं फिर से हाँ इसी पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको लेयर पे जाता हूँ, और अब मुझे इसको आगे लाना है जो पीछे चला गया, तो फिर मैं फॉरवर्ड करता हूँ, अभी आगे आ गया। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे 2 ही चीज थी, तो ये एकदम आसान था। अब यहाँ पे अगर 3 चीज है, ये एक और हमने बना दिया, और सर्कल। अब कितने सर्कल हो गए? 3। अब देखो ध्यान से समझो, 3 ये जो सर्कल है, अब इस सर्कल को मुझे क्या करना है, केवल दूसरे वाले सर्कल के पीछे भेजना है। क्या करना है? केवल दूसरे वाले के पीछे भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, मोर पे क्लिक करूंगा, लेयर लेयर पे पे जाए। जाऊंगा। अब अगर सिर्फ मुझे दूसरे वाले के पीछे भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों में से बैकवर्ड करूंगा कि बैक करूंगा? केवल दूसरे वाले के पीछे भेजना है। बैकवर्ड करेंगे। यस, उस समय मैं बैक नहीं करूंगा, उस समय सिर्फ बैकवर्ड करूंगा। क्लियर? यस सर। ये बैक किया मैंने, या अब है ना, सिर्फ इसके पीछे गया है, तीनों के पीछे नहीं गया। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ, क्लियरली दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों के पीछे क्यों, तीनों के पीछे तो नहीं गया। गया है क्या तीनों के पीछे? नहीं, केवल दूसरे वाले के पीछे गया था। अच्छा अच्छा। यस, अब सर अब मैं, सर्कल का कलर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? यस वो भी बता देता हूँ। सर ये जो अपना अपना लोगो बनाया है ये ऐसे ही 2 कलर को मिक्स करके बनाया है ना? हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे इसको क्या करना है, इसको सबसे पीछे भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, लेयर पे लेयर। जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, बैकवर्ड करूंगा। क्या करूंगा? सबसे पीछे भेजना है, दोनों के पीछे भेजना है, बैकवर्ड। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ये मैंने ये वाला को हटा दिया, क्या अभी भी आपको वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वो सबसे पीछे है। अब मैं इसको हटाऊंगा तो वो दिखेगा। यस यस। क्लियर? अब यस सर। ठीक है, हाँ अब आपको कलर चेंज करना है। अब देखो अगर इनके कलर हमको चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो है इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहीं पे आपको ऊपर की तरफ कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, कलर का दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास में कलर्स आ जाएंगे। अभी ग्रेडियंट कलर है, तो ये लेना है तो ये कर सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यूज कर सकते हो। अब अगर आप चाह रहे हो कि यार मुझे इसमें से कोई कलर नहीं चाहिए, मुझे अपने मन से कोई कलर लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे राउंड है, ठीक है, ऐड अ न्यू कलर, इस पे क्लिक करोगे आप, और क्लिक करने के बाद में ये सर्कल पे जाओगे, तो अकॉर्डिंग टू सर्कल आप यहाँ पे सर्कल में जितने भी कलर है अलग अलग टाइप के, ये देखो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के सारे कलर को यूज कर सकते हो। आगे समझ में? ये देखिए, ये कलर को आप यूज कर सकते हो।
यहाँ से आगे पीछे आप उठा के जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हो, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आगे समझ में इतना? सब बने हुए जो कोई जैसे लोगो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, ऑलरेडी मैंने तो बना हुआ ही तो इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ऑलरेडी बना हुआ ही था, मैंने सिर्फ उसको यूज किया। अच्छा, अपने आप बनाना चाहे तो इस तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं। हाँ, आपको अगर अपना हिसाब से बनाना है तो आप आपके हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, लेकिन ज्यादा समय देने से बेटर है कि आप बढ़िया सा यहाँ पे लोगो आप डाल दो, आपको सारे लोगो यहाँ पे मिल ही जाते हैं। आपके टॉपिक का नाम डालो, या आपको अब मेडिटेशन से रिलेटेड चाहिए या किस चीज से रिलेटेड चाहिए वैसा आप यहाँ पे डाल दो, वो आपको दे ही देता है, कोई भी जो भी लोगो आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से ठीक है, योगा योगा लोगो की जगह एनएलपी का अगर होगा तो एनएलपी लोगो एनएलपी डाल देता हूं मैं। देखिए, ये यहाँ पर लोगो मेरे पास में आ गए एनएलपी से रिलेटेड। अब ये देखो एनएलपी ले नहीं पा रहा है, अब एनएलपी की जगह मेडिटेशन आप ले सकते हो या माइंड ले सकते हैं। लोगो यहाँ पे आप डाल सकते हैं माइंड। एनएलपी नहीं दे रहा है तो माइंड डालोगे आप, माइंड माइंड डालो या ब्रेन डालो। अब यहाँ पे आप जाओगे, ये देखो दिख गया आपको, लव माइंड, फ्रेश माइंड, स्मार्ट ब्रेन, क्रिएटिव स्टूडियो, दिखाई दे रहे? ये लोगो आपको यहाँ पे इतने सारे लोगो मिल गए। क्लियर? क्लियर है इतना सभी को? यस सर। आप में से सभी लोगों के लोगो है ना? किस किस का लोगो है, किसके नहीं है लोगो? सर मेरा नहीं है। पूनम मैम आपका नहीं है, सविता मैम आपका भी नहीं है? मेरा है सर। अच्छा है। ज्योति मैम आपका नहीं है? सर आपका है सर, है, मेरा है। है? सिंह मैम आपका है? नहीं है? तो चलिए अभी मैं यहाँ पे ब्रेकआउट रूम बना रहा हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिकली अपना अपना लोगो बनाना है अभी। ठीक है, फिर बाद में आप उसको डिजाइन करते रहना, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिकली करना है कि कैसे किया था। चलो यहीं पे मैं ये करता हूँ, आप लोगों को एक ब्रेकआउट रूम बना के देता हूँ, 3-3 लोगों को रखता हूँ, अगर आपस में कोई कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो एक दूसरे से आप पूछ लेना। ठीक है, चलेगा? तो अभी के अभी आप बनाओ। तो मैंने बनाया एक, तो शेयर कर रही हूँ आपसे। अच्छा ठीक है, मैं अभी और यहाँ पे दे रहा हूँ, तो अभी आप लोग मुझे यहाँ पे बना के बताइए कि बाद में बना के बताओगे, बताइए कैसे करोगे। सिंह मैम अभी बना के, अभी बनाना चाहते हैं? फिर आप जो बोले उसको हम प्रैक्टिकली उसको करना चाहते हैं, जैसे आप चलो, बोले। तो एक काम करते हैं, मैं ब्रेकआउट रूम बनाता हूँ और एक इसमें पुराना और मतलब एक 2 नए लोगों को रखता हूँ और एक पुराने पर्सन को रखता हूँ। साइन मैनुअली 3, 6, 9 सर पहले 10 बनाए थे लेकिन उसको फाइनल नहीं किए, क्लास मतलब चालू तो ये की नहीं किया कि ये हमारा है। हो देखो भाई। डिजाइन किए थे पहले। ठीक है, है तो चलो ये वो भाई। ब्रेकआउट रूम 1 है। 1 में मैं डाल रहा हूँ अ, अपूर्वा आपको डाल रहा हूँ, आपके साथ में हाँ लैपटॉप खपे। मैं सिंह मैम आपको डाल रहा हूँ, एंड 60 रुपया बोला है। एंड
सविता मैम आपको डाल रहा हूँ। ठीक है ठीक है, सर। 3 लोगों को मैं इस ग्रुप में डाल रहा हूँ। सेकंड में मैं असाइन कर रहा हूँ। सेकंड में गजानन सर आपको डाल देता हूँ। आपके साथ है सर। हैं ज्योति मैम। प्रज्ञा आपको आता है? सर थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा ठीक है, ओके। पूजा मैम आप ही ज्वाइन हो गए? पूनम मैम ओके सर। गजान सर आपको तो आता है ना ये? ठीक है, तो आप यहाँ पे बता देना। आता है। ठीक है, मैं जया मैम एक नए पर्सन को आप लोगों के इसमें डाल रहा हूँ। ओके ठीक है, चलो 3 लोगों को मैं इसमें डाल रहा हूँ। 3 लोगों को इधर डाल रहा हूँ। प्रज्ञा मैम, प्रज्ञा जी, शोभा मैम, पूनम मैम। ठीक है, मतलब पूछिए। अरे हाँ कल से क्लास पूरा तो 9 बजे, 9 बजे क्लास पूरा से तो कल से। अच्छा तो वाले में मैं डालता हूँ। चलो ये रूम ओपन कर दिया। आप लोगों के सामने एक बटन आएगा, उस पर क्लिक करो और रूम को ज्वाइन करो। जिन जिन लोगों के सामने आया है वो क्लिक करो और ज्वाइन करो। सर आप 2 से है ना, तो 1 से किसी से ज्वाइन कर लीजिए। गजानन सर 1 से किया हुआ है असाइन। दो में ही आपको मैं ज्वाइन करवाता हूँ। अच्छा आपको 2 में ही वेट करवाता हूँ। संजीत सर मैं आपको 3 वाले में डालता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल 3 सर, वाले में मैं बिल्कुल। ऐड करवाता हूँ आपको। 3 वाले में। ठीक है, 3 वाले में चले जाओ। ओके सर। सर 2 वाले में। शोभा मैम आप भी चले जाओ। आपके सामने आया होगा, देखो एक बटन। शोभा मैम, संजीत सर आप लोग चले जाइए। मैम ये आपका लोगो है। आप मेरा देखो। यस मैम, ये बेस्ट लोगो है आपके लिए। योगा से रिलेटेड है ना आपका? नहीं, मेरा हीलिंग से है। अच्छा।
हाँ जी, अच्छा है आपका। हम्म, अगर मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूँ तो ये जो सर्कल है ना, हाँ, इसमें आपको डार्क कलर की बाउंड्री कर दो तो अच्छा लगेगा, डार्क कलर अट्रैक्टिव का लगेगा। करूँ? ठीक हाँ, है। अट्रैक्टिव लगेगा थोड़ा। ओके। देखो, एक चीज और, जब भी हम लोगो बनाते हैं ना तो वहां पे ना जो बैकग्राउंड हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे दो कलर हमेशा यूज करना। दो कलर मतलब एक डार्क वाला और एक एक लाइट। लोगो बनाना जिसमें लाइट कलर यूज करो। मतलब दो लोगो होना चाहिए आपके, सेम लोगो, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो दो कलर वाले होना चाहिए, एक डार्क और एक लाइट। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई बैनर बना रहे जहां पे आप पीछे डार्क कलर यूज कर रहे तो वहां पे लाइट बैकग्राउंड वाला आप यूज कर सकते हैं, और जहां पे आप लाइट बैकग्राउंड वाला यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप डार्क बैकग्राउंड वाला लोगो यूज कर सकते यस सर। ये कैसा लग रहा है? थोड़ा सा अलग कलर चाहिए होगा इसे। इसमें अलग कलर चाहिए होगा। हैं। मैम आप भी बनाइएगा, हाँ। हाँ, अपूर्वा आप हेल्प करिएगा, ओके सर। है ना। शोभा मैम आप भी बनाइएगा, हाँ सर। है ना। ओके। तो इसमें तो कोई कलर नहीं सर, मैं कस्टमाइज करके देखती हूँ। जी। नहीं आ रहा है। और जब भी हम बैकग्राउंड बनाते हैं ना तो एक चीज का याद रखना कि बैकग्राउंड के अंदर है ना हमेशा दो कलर वाला यूज कर, मतलब दो कलर यूज करना। मतलब समझ में आया कि आपका जो बैकग्राउंड, अगर आप एक बार ब्लैक यूज कर रहे तो दो लोगो होना चाहिए आपके हमेशा। ये वाला नहीं मैम, मतलब दो कलर ऐसे नहीं, जो भी आप ऐसे लोगो आपका एक ही रहेगा, लेकिन उसको दो इसमें कैसे यूज करना है, एक इसमें ब्लैक बैकग्राउंड है तो एक लोगो आपका व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, सेम सेम का सेम लोगो। सर ये पहले बनाया था मैंने। ओके। सर मुझे अपना ब्रांड नेम नहीं मिल रहा, हम लोग जो फाइनल किए थे पता नहीं कहाँ लिखा है, आप डायरी में देखना पड़ेगा। हाँ, डायरी में एक बार देख लेना। तो यहाँ जी पे आप, जैसे मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे मैम। जी सर। रिक्वेस्ट। जी मैम। जी मैम, मैं क्या पूछ रही थी? जी वन जया जी सेकंड मैम। पूछिए। ज्योति मैम। हाँ हाँ। हाँ जी। ये जैसे गूगल में अपन ने लोगो सर्च किया तो लोगो मेकर आ रहा है, ये क्रिएशन आ रहा है, क्या करना है? सिर्फ लोगो करना है कि किसको क्लिक करना है? लोगो मेकर। नहीं, गूगल आप में नहीं गूगल करना है, गलत लोगो किया में। आपने। गूगल में जाके आपको केनवा लिखना है। कैनवा, हाँ वही मैं पूछ रही, आप उसमें लोगो नहीं, कैनवा ले, केनवा लिखना है, कैनवा और में केनवा जाए। के अंदर हमको लोगो सर्च करना है। अभी आपने कैनवा अपने मोबाइल उसमें नहीं लिया, मोबाइल में डाउनलोड नहीं किया है? नहीं, एक्चुअली मैं आज पहली बार ही हूँ ना, मेरे को पता ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, हाँ जी। तो आप सबसे पहले गूगल हाँ। में जाके ना कैनवा कीजिए, कैनवा। अच्छा ठीक है। ये कैनवा हम काम सर्च करके कैनवा, उसका। कैनवा में अच्छा कर अच्छा। रहा है ये सारा काम हम। ठीक है, देखो ठीक, मैम, एक ये सेकंड। जो कलर है, जी सर। पहला, हम्म पहले हम ये क्या करेंगे, ये तो एक कलर रहने देंगे। अभी ये हम्म डार्क है, और एक कलर अपन क्या करेंगे, बैकग्राउंड, एक कलर हम यहाँ पर हम्म लाइट वाला यूज कर लेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे, क्यों हम हम्म। बैकग्राउंड एक कलर डार्क और एक कलर लाइट यूज कर रहे, उसके पीछे का क्या रीजन है वो समझ लेना। उभर के दिखता है सर, हाँ, उभर के दिखता है ऐसा कुछ। नहीं, उभर के नहीं। जैसे क्या हम्म होगा जब हम कोई पोस्ट बना रहे जहां पे हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर डार्क लेके रखा है, तो उस समय अच्छा। अगर आप ये यूज करोगे तो आपका हम्म। लोगो दब जाएगा। जी सर। ठीक है। ये हुआ और है मेरे जहां साथ पर तो आप बिल्कुल। लाइट यूज कर रहे हो और वहां हम्म पर अगर आपने ये यूज किया तो आपका लोगो दब जाएगा। तो इसी वजह से हम्म जहां पे आप लाइट यूज करोगे वहां पे ये डार्क वाला लोगो यूज करो, और जहां पर हम्म आप डार्क यूज कर रहे हो वहां पे ये लाइट वाला लोगो यूज करो। हम्म क्लियर? हम्म।
ये चीज अपन कर सकते हैं। चलो, आप जया मैम को एक बार बता दो, उनकी हेल्प कर देना। जी सर। ओके। जी जी मैम। जी मैम, अभी कैनवा को क्या डाउनलोड करना है? ये आप नहीं, आप अभी आप गूगल गूगल से जस्ट उस पर क्लिक कीजिए, में जो फर्स्ट। कैनवा। हाँ, तो ऑटोमेटिक आपका ईमेल आईडी वगैरह मांगेगा, तो आप उसमें डाल दीजिए और एक ही ईमेल आईडी से कीजिएगा तो। हेलो, पूनम मैम, आप लोगो यहाँ पे डिजाइन करिए। प्रज्ञा मैम, संजीत सर। सर मैंने बना लिया, आपको भेजा भी है। अच्छा, बन गया है। जी। जब मैंने डाला तो है वो पर्सनल वाले पे। अच्छा, ये अभी आपने डिजाइन किया कि पहले का है आपका? ये अभी करा है, अभी। मगर अभी उसको वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना सर, कि ये कोई और तो नहीं यूज कर रहा है सब। तो कैसे करोगे? यहाँ पे प्रैक्टिस करो ना, मैंने प्रैक्टिस के लिए ये ग्रुप बनाया है आप लोगों का। यहाँ पे प्रैक्टिस करो तो समझ में आएगा ना कि कैसे करते हैं। अच्छा हाँ ठीक सर, है। कर रही हूँ सर अभी तो। लैपटॉप पे हूँ ना, ये मोबाइल से का है, अभी करती हूँ। संजीत सर, आपने बना लिया लोगो? जी सर। अब आगे बढ़ो। हाँ सर। जी सर, अभी डाल रहे हैं। अच्छा, डाल दो।
लैपटॉप में मैंने ज्वाइन किया तो आप नीचे दिख रहा है सबसे पहले माइक, और फिर एक वीडियो जैसे बना हुआ है, फिर उसके बाद पार्टिसिपेट, फिर चैट, फिर रिएक्शन, फिर उसको स्क्रॉल कीजिए, जो नीचे वो लिखे उसको स्क्रॉल कीजिए, लेफ्ट साइड ले जाइए तो वहीं आएगा शेयर। स्क्रॉल किया आपने, आपको मेरा मोबाइल दिख रहा है? कैमरा क्लियर नहीं आ रहा है। दिख रहा है। क्लियर आ रहा है? हाँ दिख रहा है ना। क्लियर दिख रहा है? नहीं क्लियर नहीं पर आ रहा है, दिख रहा है। क्लियर दिखेगा तभी मैं आपको दिखा पाऊंगी। ये देखिए, क्लियर नहीं है। अब आया क्लियर? मैम क्लियर है ही नहीं। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं शेयर का? आप स्क्रॉल कीजिए नीचे, मैंने आपको बोला ना सबसे नीचे आप जहां दिख रहा है वहां पे माइक, वीडियो, पार्टिसिपेंट, चैट, रिएक्शन, हाँ हाँ उसको स्क्रॉल हाँ करेंगे तो आगे जाके एक शेयर लिखा है, SHARE, हाँ शेयर। हाँ शेयर पे आप क्लिक हाँ कर हाँ दीजिए। शेयर। हाँ किया। अब कहाँ जाना है? शेयर किया, फिर स्क्रॉल कीजिए, उसमें नीचे लिखा हुआ है बहुत सारा, उसमें नीचे एक जगह लिखा है स्क्रीन। जी स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके मोबाइल की स्क्रीन शेयर होगी। स्टार्ट नाउ, स्क्रीन पे जब आप शेयर करेंगे तो स्टार्ट नाउ। जब आपने पहले शेयर पे क्लिक किया तो कुछ कुछ लिखा हुआ आया, माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस, माइक्रो शेयर पॉइंट, गूगल बॉक्स, इस टाइप का कुछ कुछ। उसको ऊपर ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएगा स्क्रीन। नीचे से थर्ड नंबर पर स्क्रीन लिखा है, शेयर व्हाइट बोर्ड, कैमरा, और उसके ऊपर है स्क्रीन। उस पर क्लिक कीजिए, फिर स्टार्ट नाउ। ऐसे देखिए मेरे मोबाइल का स्क्रीन शेयर हुआ। तो मोर में जाना है क्या मैडम? जी शेयर किया उसके बाद ये अपना क्या स्क्रीन, हाँ जी, उसके बाद स्टार्ट नाउ। स्टार्ट, स्टार्ट उसमें लिखा होगा स्टार्ट। एक आएगा कैंसिल का, एक आएगा स्टार्ट का। अभी मेरा ये वाला नाम ना उसमें नहीं है।
हेलो रणबीर सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपका हो गया? मुझे आप भी जस्ट ज्वाइन किया हो, मुझे कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा है एग्जैक्ट। हाँ, लोगो डिजाइन कर रहे हो। लोगो डिजाइन कर रहे हैं क्या? ओके ओके ओके। हम्म। आप भी एक लोगो डिजाइन करके और सर को भेज दीजिए। ओके ओके ठीक। मॉर्निंग में नहीं आए आप, आज आके चले गए? हाँ आज नहीं, कल आया था, आज आए नहीं, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था तो ऐसा हो गया। ओके, चले। हुआ आप लोगों का प्रैक्टिस? जी सर। जी सर। चलिए अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते। अब आगे सर, अपन आप देख सीखेंगे। रहे थे? हाँ मैम। आप देख रहे थे? हाँ मैंने दो बनाया था, एक लाइट बैकग्राउंड में बनाया था, एक डार्क बैकग्राउंड में बनाया यस था। यस, एक्चुअली सबका तो मैं एक बार में नहीं देखता हूँ, जिस समय मैं जिस ग्रुप में जाता हूँ वहां पे देख पाता हूँ। ठीक है, मैं आगे आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये बनाया कैसे जाता है, ब्रेकआउट रूम्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो क्योंकि आप लोगों की कम्युनिटी बनेगी ना, तो जैसे आपने कुछ सिखाया, तो सिखाने के बाद में आप उन लोगों को 3 से 4 लोगों का ग्रुप बना के उन लोगों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ठीक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। आगे हम देखेंगे इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक के लिए सेम चीज, आपके केनवा पे जाना है, होम पर, और जहां पे हमने लोगो सर्च किया था, जहां पे हमने लोगो सर्च किया था वहीं पे जाके हमको डालना है इन्फोग्राफिक। क्या करना है? इन्फोग्राफिक। जैसे इन्फोग्राफिक पे आप क्लिक करोगे, ये इन्फोग्राफिक के आपको टेम्पलेट यहाँ पे मिल जाएंगे। सी ऑल। ये इन्फोग्राफिक के टेम्पलेट आ गए, दिखाई दे रहे हैं? इसको कहा जाता है इन्फोग्राफिक। अब जैसे इसमें से कोई भी एक मैं लेता हूं, ओके 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 ओके, या ये वाला लेना है मुझे। ठीक है, और मैंने इसको कस्टम किया। अब यहां पे जाके मैंने
अब मुझे ये बनाना है हीलिंग से रिलेटेड। काय से रिलेटेड बनाना है? हीलिंग से रिलेटेड। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, द 5 benefits of मेडिटेशन। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 बेनिफिट्स मुझे बनाना है मेडिटेशन के। अब थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। 5 बेनिफिट, जहाँ स्टेप लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिखेंगे बेनिफिट। बेनिफिट सर इन्फोग्राफिक टेम्पलेट के बाद वो टेम्पलेट बन के आ गए, फिर क्या करना है? फिर इसको सिलेक्ट करना है, बेनिफिट, देन फिर से यहाँ पे बेनिफिट सर अगेन। इसमें किस टाइप का बनाना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए इसका टॉपिक या हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए इनको सब मिल इसमें? जाएगा, देखो हम्म। हमारे पास में इतना बड़ा चैट जीपीटी। ये फिर भी आप सर कैरोस, मतलब आजकल कैरोसल चल रहा है, वो ज्यादा वो है कि ये इन्फोग्राफिक? क्राउजल भी अच्छा है, क्राउजल भी आप बना सकते हैं, क्राउजल उसके लिए। बाकी ये भी एक अलग, देखो अभी क्या होता है ना, इन्फोग्राफिक नहीं पता लोगों को, क्राउजल तो लगभग बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन इन्फोग्राफिक नहीं पता है। तो इनको इन्फोग्राफिक क्या है, एक अलग इमेज बनाता है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या डालोगे, जैसे आपका जो भी टॉपिक है, यहाँ पे आप सिर्फ ये लिखोगे, आई वॉन्ट टू क्रिएट। इसमें ऐसा ही होगा, मतलब कोई चीज के 5 टॉपिक, 3 टॉपिक, इसी टाइप का कुछ कुछ? इन्फोग्राफिक फॉर हीलिंग टॉपिक। ठीक है जी सर, आई वॉन्ट टू 5। हेलो चैट जीपीटी, आई वांट टू क्रिएट 5 इन्फोग्राफिक फॉर सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या बोला, इसको मुझे 5 इन्फोग्राफिक के मुझे टेम्पलेट बनाना है, आप मुझे उसका कंटेंट दे दो। मैंने यहाँ पे सिर्फ सर्च करके इंटर किया, ये देखो इन्फोग्राफिक का कंटेंट उसने दे दिया। क्या पहला कंटेंट उसने क्या किया, नेचुरल वे टू हील योर बॉडी और माइंड। कैसे नेचुरल वे करेंगे, सबसे पहला उसने दे दिया सनलाइट, बूस्ट विटामिन डी एंड मूड, योगा, ब्रीदिंग जिसमें रिलीज इमोशन और ब्लॉकेजेस। अब आपको करना कुछ नहीं है, सेम जो ये बना दिया उसने, इसी को उठा के कॉपी पेस्ट मारते जाना है आपको। ठीक है, सर कैसे इसमें लास्ट में कॉल टू एक्शन के लिए भी कुछ लिख सकते हैं, 5 पॉइंट लिखे कुछ हल्का सा ऐसा अपना। यस, अब देखो मैंने ये चैट जीपीटी से निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, अपने इन्फोग्राफिक पे आ जाऊंगा। अब पहला क्या है, अब मुझे हीली, यहाँ पे मैंने अपना टॉपिक क्या डाला था, यस हीलिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डालूंगा, यही मैं हेडिंग दे देता हूँ, पहला है मेरा नेचुरल वे टू हील योर बॉडी एंड माइंड। कंट्रोल सी करूंगा, केनवा पे जाऊंगा और यहां पर इसको हटा के ये कंट्रोल वी, 5 नेचुरल वेज टू हील योर बॉडी एंड माइंड। ठीक है, अब मैं सिर्फ यहां से कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा। पहला सनलाइट, कंट्रोल सी, यहां पे जाके मैंने पहला डाला सनलाइट,
कंट्रोल V, इसको हटा दूंगा। सनलाइट एंड सेकेंड इसी के बाद का विटामिन D है ना, इसको कॉपी किया, कंट्रोल V किया, ये बन गया। अब मुझे इसका साइज बढ़ाना है तो यहां से बढ़ा सकता हूँ और एक यहां से बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे साइज का ऑप्शन है, यहां से बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इसका साइज बढ़ाना है तो यहां से पकड़ के सीधा ये बढ़ा सकता हूँ। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है मेरे पास में, योगा एंड ब्रीदिंग, कंट्रोल C किया, इसी को कंट्रोल V किया, इसका साइज किया 36, इसको हटाया, यहाँ पे किया 36। अब ये वाले पॉइंट को, ये वाले को कॉपी किया यहाँ से, कंट्रोल C, और यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर दिया और इसके साइज को यहाँ से बढ़ा दिया, इस साइज को यहाँ से बढ़ा दिया। ट्वेंटी फाइव, देन अब इसके ऊपर जाएंगे हम, थर्ड हाइड्रेशन, कंट्रोल C, कंट्रोल V, 36, 36, इसको डिलीट करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे 25 प्लस टॉक्सिक सपोर्ट ऑर्गन, कंट्रोल V, इसको यहाँ पे लिखेंगे 25, देन नेक्स्ट, इसको हटा देंगे एंड अगला हर्बल रेमेडीज, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसको 36, साइज आप यहाँ पे सेम साइज रखना सभी की, और इसको यहां से ट्वेंटी फाइव, अगेन ये 5, डीप रेस्ट, कंट्रोल V, 36, एंड यहां से उठाकर इसको स्लीप इज वेल फिल, कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड 25, या ठीक है। अब यहाँ पे आप आपका ये डाल सकते हो, ट्रेनर्स लॉन्चिंग hub.com, ठीक है। ये देखो ये बन गया। अब इसी को हमने बड़ा किया, हो गया, अच्छा लग रहा है। सर एक बार मैंने ऐसा बनाया था बहुत पहले, ओके, बट मुझे ये नहीं पता था कि मतलब ये इन्फो का है, ये क्या है। तो मुझे ये आज भी नहीं ये समझ में आ रहा है कि इसको क्यों इन्फो यूज करना है, और कैनवा में जो हम न्यू पोस्ट बना रहे हैं उसमें और इसमें क्यों हम इसको यूज करें और वो क्यों हम उसको यूज करें। अच्छा, इन्फो को ये देखो, बेटा इन्फो क्या होता है, थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, थोड़ा सा एक अलग इम्प्रेशन पर, अट्रैक्शन आता है। यस,
बस और कुछ आपके नहीं। ऐड या वेबिनार के लिए भी यूज कर सकते हैं सर ये ना टेम्पलेट? नहीं, एड वेबिनार के लिए नहीं यूज कर सकते, कारण क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है इन्फोग्राफिक का। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या होता है, एड और वेबिनार के लिए क्या होता है कि वो साइज लिमिटेड होती है, ठीक है, इसी वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर हमको कोई सर बनाना हम है यहाँ पे टेम्पलेट, तो ये बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे इमेज डाल दो आप, जैसे ये देखो कितना अच्छा है, लैंग्वेज टिप्स यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ पे कोई अच्छा सा योगा से रिलेटेड कोई पोस्चर्स वगैरह दिखाना है, ठीक है, तो एक इसमें बनाने में मुझे काफी समय भी लगेगा और डिजाइनिंग में भी बहुत समय लगेगा। बट अगर मैं यहीं पे अगर कोई यूज करता हूँ कि योगा के मुझे कोई 5 पोस्चर दिखाना है और उसके कोई 5 बेनिफिट्स दिखाना है, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कोई एक पोस्चर के 5 बेनिफिट, तो यहाँ पे अलग अलग पोस्चर दिखा दूंगा और अलग अलग बेनिफिट दिखा दूंगा। क्लियर? सर पर इंफोग्राफी को हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं ना, जैसे हम लोग वेबिनार के बाद एकदम लास्ट में जब हम लोग अपना वो देते हैं कि क्लासेस वगैरह का इंट्रोडक्शन बताते हैं, तो उसमें यूज कर सकते हैं। यस, आप पीडीएफ बना के दे सकते हैं, इसमें ई बुक बनाकर दे सकते हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगता है। इसमें अलग अलग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप इसमें जितना ढूंढोगे उतना आपको बेहतर इसमें मिलते जाएंगे। ये देखिए, आपने ऐसे तो बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है, तो ये दो चीज को अभी आप लोगों को लोगो और इंफोग्राफिक आप बना के मुझे भेजो ग्रुप के अंदर। ओके एवरीवन, समझ में आ गई है? जया मैम, आप कल का एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा और ये इसको देख के आप करिएगा, हो जाएगा। सिंह मैम, समझ में आ गया? ठीक है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है, तो ठीक फिर है सर, वो रिकॉर्डिंग भेजिए, उसी में उसी को देख के प्रैक्टिस करने से उसमें जो, क्योंकि अभी तो जो बोलते हैं समझ जाते हैं, लेकिन करने के टाइम होता नहीं है इतना, हाँ, ये नहीं है। उसके लिए रिकॉर्डिंग जरूरी है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग बहुत भेजते जाता हूँ। वो रिकॉर्डिंग आप वहां पे वो रिकॉर्डिंग को देख देख के कुछ मत करो। तो अगर आपके पास में लैपटॉप है तो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग लगाओ और सिर्फ जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसा करते जाओ, वो हो जाओगे। आप जितना समय आप करोगे ना उतना आप परफेक्ट होते चलोगे। किसी को नहीं आता था, अभी तो ज्योति मैम सब यहाँ पे, ज्योति मैम को नहीं आता था, उषा मैम को नहीं आता था, किंग सर को नहीं आता था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं आता था, ठीक है, शोभा मैम को भी नहीं आता था, लेकिन अब वो धीरे 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 धीरे, राजेंद्र सर है उनको भी नहीं आता था, तो धीरे धीरे सारे लोग ट्रेन हो जाते। जितना आप उसको करते चलोगे ना उतना आप इसमें मास्टर होते चलोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। सर मेरे प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। हाँ मैम बोलिए। सर मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, क्या पता। रिकॉर्डिंग देखोगे तब समझ में आएगा। एक्चुअली ये अभी आपके लिए समझो ना, अभी आप एक चीज को समझना, अभी आप जैसे नहीं पना कर से हो, अभी आप कभी गोवा गए हो? जी गए हो, ठीक है। आप कभी पुणे आए हो क्या? पुणे हाँ आई हूँ, हाँ गई हूँ पुणे भी। कोई ऐसी सिटी जहां पर आप नहीं गए हो? बेंगलोर हाँ नहीं, वहां नहीं गई। नहीं गए हो, तो मुझे बताइए कि बेंगलोर है तो आप वहां पे नहीं गए, तो क्या आप वहां का अनुभव कर सकते हो कि बेंगलोर कैसा है? नहीं कर सकते। अब जब पहली बार आप बेंगलोर जाओगे तो वहां पे आपको सारी चीजें नहीं दिखाई देगी हाँ कि भाई ये चीज तो नहीं है, बिल्कुल ये चीजें नहीं है, क्योंकि ये मैंने देखा नहीं, बेंगलोर में कभी आया नहीं। तो वैसे ही ये चीजें अभी आपके लिए, क्योंकि आपने ये चीजों को अभी तक देखा नहीं, अभी तक यूज नहीं किया, ठीक है। लेकिन आप सोच के देखिए कि एक बार आप गोवा चले गए तो आप सेकेंड टाइम आप जब जाओगे तो आपको पता होगा कि अच्छा प्लेस कौन सा है, कहाँ कहाँ पे अच्छी चीजें मिलती है, कौन कौन सी अच्छी दुकानें, कहाँ कहाँ पे अच्छे होटल्स है, पता है क्यों? क्योंकि आपने वो अनुभव किया हुआ है। तो वैसे ही इस इंडस्ट्री का है, वैसे ही डिजिटल का है। आपको, आपने ये चीजों को नहीं देखा, इसी वजह से आपको नहीं दिखाई दे रही है और इसका अनुभव नहीं है, इसी वजह से आपको लग रहा है कि हार्ड है। लेकिन जैसे आप इसमें घुसते चले जाओगे ना, तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। आप बोलेगा चलो ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है।
ठीक है, तो आप जैसे रिकॉर्डिंग हाँ देखते जाओ, करते जाओ, कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा मुझसे पूछते जाओ। टीम है, टीम से पूछो। आपको ग्रुप के अंदर ही टीम का भी वहां पे नंबर है, जो एडमिन है वहां पे, उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है आपको सपोर्ट करेंगे। ज्योति मैम है, उषा मैम है, अपूर्वा है, सारे लोग ग्रुप में। अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम आती है, अगर मुझसे पूछने में कभी कभी होता है कि यार सर से कैसे पूछे डायरेक्ट, तो ज्योति मैम है, ज्योति मैम हेल्प कर देंगे, उषा मैम कर देंगे, अपूर्वा है, सर है, सारे लोग यहाँ पे हेल्पफुल नेचर वाले। ठीक है, सर मेरे को तो लैपटॉप भी नहीं चलाना आता था। बस ठीक है। उषा कुछ मैम नहीं को आता था। लैपटॉप चलाना नहीं आता था, ज्योति मैम लैपटॉप में, ज्योति मैम को भी नहीं आता था। ठीक है, कहाँ से कहाँ जाते उनको ये भी कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब वो बना लेते हैं, अब खुद का पीपीटी बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं। हमीदा मैम को तो मैम अच्छे तरीके से जानते हैं, सिंह मैम। एक एक महीना पहले तो लैपटॉप ही नहीं था सर मेरे पास। ठीक है, सर के पास में लैपटॉप भी नहीं था एक महीना पहले। तो हमीदा मैम को कुछ नहीं आता था, अभी आप देखो कितना अच्छा सेशंस लेते हैं। यस। ठीक है, तो वो सब प्रैक्टिस से हो जाता, प्रैक्टिस करते जाओ। जो मैं सिखाते जा रहा हूँ सिर्फ एक है कि जो मैं सिखाते जाऊंगा प्रैक्टिस करते जाओ, आप परफेक्ट बनते चले जाओगे। ठीक है, जी सर जी। अगर हम मोबाइल पे आपका क्लास अटेंड करेंगे उसी टाइम लैपटॉप में आप जो बोल रहे हैं उसको हम करेंगे, वैसे होगा? हो जाएगा। वैसे क्योंकि उसी के साथ प्रैक्टिस मैंने आप जैसे जैसे करेंगे उसी हिसाब से हम उस तरह खोल के कर सकते हैं, तो होगा वैसे करने से ना? चलेगा, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और 5 दिन बाद तो अपना वो सेशन शुरू ही हो रहा है, एक हाँ 20 तारीख से 10 दिन का। तो वो भी आप अटेंड करिए, तो उसमें तो आपको बहुत सारी चीजें और इतना प्रैक्टिस होगा ना वहां पे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, और वो ऑलमोस्ट मैंने अपने पार्टिसिपेंट के लिए ही ज्यादातर रखा हुआ है। ओके, सर एक मेरा प्रॉब्लम था, जो हाँ आपने बोला था कि रिकॉर्डिंग को यूट्यूब, जैसे जूम की रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे सेंड करने का, तो उस पे जैसे कि जूम से मैंने रिकॉर्ड किया लैपटॉप में, कंप्यूटर पे, फिर उसको मैं गई डेस्कटॉप उस पे डाउनलोड, एक होता है एक डॉक्यूमेंट में गई, उसमें जूम की रिकॉर्डिंग खोला एंड फिर उसमें क्लिक करने पे एक शेयर का ऑप्शन भी आता है, बट शेयर का ऑप्शन ना व्हाट्सएप आएगा, इंस्टा आएगा, स्नैपचैट आएगा, टेलीग्राम आएगा, यूट्यूब नहीं आता। अच्छा, तो अब सबसे मेन चीज क्या है, आप वहां से जाओ ही मत। आप क्या करो, सीधे यूट्यूब से जाओ। तो यूट्यूब से जाके आपको मैं पता चल कैसे? गया कि रिकॉर्डिंग कहाँ पे रखी हुई है। हम्म। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार। अभी मुझे पता है कि मेरे लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कहाँ पे रखी हुई है जी। ना। तो अब मैंने क्या किया, मुझे रिकॉर्डिंग पे नहीं जाना है, मैं जाऊंगा यूट्यूब के ऊपर। मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ यूट्यूब पर। यूट्यूब पर गया मैं, एंड जाने के बाद मैं यहाँ से अपलोड पर गया। साइन इन आ रहा है, अपलोड तो नहीं आ रहा सर। देखो, ये देखो क्रिएट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्रिएट। साइन इन करने के बाद क्रिएट करो, क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर प्लस वाला। देखो मैं बताता हूँ कहाँ पर। क्रिएट का ऑप्शन हाँ आ रहा है यहाँ पर। ये देखो, ये होता है क्रिएट। जी। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, हम्म। क्रिएट पे आपने क्लिक किया, इसके बाद में अगला ऑप्शन है अपलोड वीडियो। जी। इस पे क्लिक किया, फिर सिलेक्ट फाइल। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है मेरे वीडियो काय में है, मेरा वीडियो है डॉक्यूमेंट के अंदर, जूम में, यहाँ पे मेरा वीडियो है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये वीडियो को सिलेक्ट करूंगा और ओपन कर लूंगा। अब ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा।
ऑटोमेटिकली जैसे अपलोड कि हो हम जाएगा। लोग ड्राइव में करते हैं, सेम ड्राइव पे जाके अपलोड फाइल करते हैं, उसी तरह से इसमें कर लेना है, बस बस सेम सेम। सेम कर लेना। वहां पे ड्राइव के लिए तो मुझे अलग से अलग अलग मतलब कि स्पेस मुझे लेना पड़ता है। यहाँ पे तो मुझे कोई स्पेस नहीं लेना है। स्पेस लेने की जरूरत ही नहीं है। और अगर मान लीजिए कि पेड वर्कशॉप है और उसको मुझे शेयर करना है उन लोगों को जिन लोगों का मेल आईडी मेरे पास है, देन मैं क्या करूंगी? सेम चीज, यही इसी पे गए हम, एक बार हमने अपलोड कर दिया इसको, अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमने टाइटल डाल दिया, सारी चीजें डाल दी। उसके बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर किया। अब देखो यहाँ पर हमको ईमेल आईडी पे उनको सेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, देखो अभी आपने अगर इसको प्राइवेट में डाला है, ठीक है, अभी शेयर प्राइवेटली पे क्लिक किया, अब उस पर्सन का ईमेल आईडी यहाँ पे डालो। तो यहाँ पे मल्टीपल ईमेल आईडीज डाल सकते हैं डाल या सकते, वन बाय वन? नहीं, ईमेल आईडी मल्टीपल डाल सकते हैं, मल्टीपल डाल सकते हैं, ओके। और मल्टीपल डालने के बाद में डन करना है। जैसे आपका ईमेल आईडी, नोटिफाई वाई ईमेल। आपका ईमेल आईडी बताइए। मैं एक मेल आईडी savita.sriva@gmail.com। इसमें डाल दीजिए चैट में। ओके। हाँ जी सर, डाल दिया। यस, चेक करो अभी आप, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। देखो आपको आएगा। मेल में चेक करूँ ना? हाँ, मेल में चेक करो जो मेल आपने मुझे भेजा है, लेकिन अभी ये पेंडिंग में, थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ ठीक है सर, ये आ गया है एक वीडियो। अब ये वीडियो तो आ गया, अगर मुझे सारे वीडियोस को एक लिंक बनाना है, सपोज कि 6 क्लासेस एंड 5 क्लासेस है, एंड उसका मुझे एक लिंक क्रिएट करना है, देन फिर मुझे क्या करना हो? अच्छा ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे फिर से मैं इसी पे वापस से जा रहा हूँ। हाँ जी। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पर जाकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा। ओके। क्या करूंगा, प्ले प्लेलिस्ट लिस्ट बना दूंगा, जहां पे मेरी ये देखो अलग अलग प्ले लिस्ट है ना। अगर नहीं होगी तो यहाँ पे न्यू प्ले लिस्ट पे क्लिक करना और एक प्ले लिस्ट बना लेना। उस प्ले लिस्ट के अंदर सारे वीडियो, जो जो एक एक क्लासेस है, उन क्लासेस की वीडियो यहाँ पे डाल देना। मीन्स कि मैं टॉपिक पहले डालूं, जैसे सपोज कि डाउजिंग का कोई क्लास है, यस, राइट? देन डाउजिंग का पेंडुलम डाउजिंग, और फिर उसके बाद से वो प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस डाल दूं, एंड फिर हर एक मेल आईडी पे मैं भेज दूं। यस, फिर एक बार में सारी मेल आईडी सिलेक्ट कर लो। अब आपको वहां पे करना क्या होगा, देखो फिर और एक अच्छा ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ये तो हो गया, आपने अगर प्ले लिस्ट में डाल दिया। अब आपको यहाँ प्ले लिस्ट में जाओगे ना, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्ले लिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे जितने बने हुए जी। ये बने हुए सारे अलग। अब मुझे आपको दिसंबर बैच का भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन पे जाऊंगा, यहां पर जाऊंगा, इनेबल शेयरिंग लिंक, इसको कॉपी किया मैंने। अब डायरेक्टली यहां से मेल पे जाके
यहाँ पे मेल ओपन करूंगा मैं अपना जीमेल। ठीक है, यहाँ पे जीमेल पे जाके आपका यस, अभी मुझे यहाँ पर भेजना है आपको, तो मैं आपका मेल आईडी यहाँ पे पहले डालता हूँ। यहाँ पर तो हम 1 बाय 1 भेजेंगे ना? नहीं नहीं, यहाँ पर भी साथ में भेज सकते हैं, कोई ये नहीं है। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, ये एक हो गया। और किसी को भेजना है मुझे, फिर कंट्रोल वी किया, ये एक हो गया। ये देखो, ये आपका ही है ऑलरेडी। और किसी का मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी दो कोई, एक और ले लीजिए सर, सताक्षी डालिए यहाँ पे डाल सेवा। दीजिए, मैं रुकिए, मैं पेट में डाल दीजिए। और किस एक दो लोग और डाल दीजिए कोई भी। मैंने भेज दिया सर। भेज दिया, ठीक है। गजानन सर का है, आपका है, ये देखो, कंट्रोल सी किया, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डाला, कंट्रोल बी, फिर गजानन सर का लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, ये तीनों लोगों का आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने डाल दिया रिकॉर्डिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे जाऊंगा, कहाँ पे, इंसर्ट लिंक, इंसर्ट लिंक पे गया, टेक्स्ट रिकॉर्डिंग, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दिया, अप्लाई कर दिया एंड सेंड कर दिया। देखो आप चेक करो मेल। कंट्रोल बी पे जब लास्ट में आपने एक डाला था बॉक्स में, वो उसपे क्या डाला था सर? लिंक डाला ना मैंने उसमें अपना इसका। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके ओके, ठीक है, वो जो प्लेलिस्ट था उसका लिंक डाला आपने। हाँ, अभी तो वो शायद देख लो, उसका लिंक है, हाँ, आगे है। क्लिक करो। रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कुछ? अभी तो नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। नहीं दिखेगा रिकॉर्डिंग में, कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, रिकॉर्डिंग, बस रिकॉर्डिंग आ रहा है, बट रिकॉर्डिंग में अभी कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि अपन ने वहां पे ये ईमेल आईडी डाला, ईमेल आईडी मैंने कॉपी पेस्ट किया दिया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने कॉपी करके रखा था ना आपका ईमेल आईडी गजानन सर का लास्ट में, हाँ, गजानन के तो गजानन सर का आ गया होगा। ठीक है, जी, हाँ जी। यस। तो उसकी, खाली रिकॉर्डिंग लिख के आया। हाँ, उसकी जगह मुझे क्या करना होगा, उसकी जगह मुझे ये वाला लिंक डालना होगा, ये वाला। ठीक है, ये पहले का लिंक ओपन नहीं हुआ था। हाँ, देखो अब मैं यहाँ पे ये जो भेजा है मैंने, इसकी जगह पहले मैं ये डाल देता हूँ, कंट्रोल बी, रिकॉर्डिंग, अप्लाई। अब मैं यहाँ पे गजानन सर का डाल दिया, आपका डालता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। ये बाद में सिखाऊंगा बाकी लोगों को, क्योंकि अभी अगर ये, क्योंकि आप लोगों को अभी नए नए हो, इस वजह से आपको ये चीज अभी नहीं बता रहा। देखो, अब आप देखो, एक और मेल आएगा, वहां पे रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना, तो आपको समझ में आ जाएगा, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। जी सर, आ गई? समझ में आ गया जी।